तो थर्ड लेक्चर ऑफ द द्रोणाचार्य। और इससे पहले हम 2 लेक्चर्स में एग्जाम्पल्स कर रहे थे किसका, आर एस अग्रवाल का। ये सीरीज़ स्टार्ट हुई थी आर एस अग्रवाल की। बच्चों के जो मतलब कंप्लेंट्स होते हैं कि सर आर एस अग्रवाल बहुत टफ है और हमें कैसे करना है, क्या करना ज़रूरी है। तो मेरा आंसर था हाँ ज़रूरी है, एक साइड बुक चाहिए मैथ में स्पेसिफिकली। साइंस में नहीं है चलेगा क्योंकि एनसीईआरटी इज़ एनफ फॉर दैट, बट मैथ में हमको मोर प्रैक्टिस के लिए हमें आर एस अग्रवाल चाहिए। तो उसके उसी लाइन में हमने क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट की थी। हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और उसमें हम मान के चलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। तो पहला सेक्शन क्या है, सिंपल फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स। सेकंड क्या होगा, सेक्शन फार्मूला। और थर्ड क्या होगा, एरिया ऑफ पॉलीगॉन, जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये सब लोग निकालेंगे। तो ये फर्स्ट सेशन में हम लोग चल रहे थे। फर्स्ट सेशन में हमारे 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। अभी हमारा 11वां क्वेश्चन है, तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, मैं पहले से बोल रहा हूँ कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। रटना नहीं है, क्वेश्चन समझिए, उस हिसाब से हमें स्टेप्स लेने हैं। क्योंकि मैथ ऐसी, अगर आप क्वेश्चन रटने जाएंगे ना तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अभी एक्स वाई पूछा है, किसी क्वेश्चन में एक्स पूछ लेगा, किसी क्वेश्चन में वाई पूछ लेगा, किसी क्वेश्चन में एक्स वाई पूछ लेगा। तो इंपॉर्टेंट ये समझना कि कंसेप्ट क्या है क्वेश्चन का। वो तीनों क्वेश्चन 3 नहीं याद करने पड़ेंगे। ठीक है, आप कंसेप्ट समझिए, दूरी पूछा, कुछ भी पूछा हम कर लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ये कर रहा है, देखिए कैसे पढ़ना हमको, फिर हम बार बार ये सिखाते हैं हमको। फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स का क्या मतलब होता है, एक्स एंड वाई, इसे क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स और वाई दोनों पता करना है। तो पहला पार्ट क्या हो गया, ऐसे एक्स वाई ऑफ द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम। अभी देखिए दूसरा क्या इंपॉर्टेंट इसमें, इक्वी डिस्टेंस बराबर दूरी पे फ्रॉम द 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट कौन कौन से, ए बी और सी। मतलब सीधी सी बात यह है, एक पॉइंट ऐसा है जो इन तीनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे, मतलब बराबर दूरी पे। बस हो गया खत्म, बस क्वेश्चन समझिए। तो क्वेश्चन अगर 10th लेवल का आपसे पूछा जा रहा है, मतलब आप एलिजिबल हो उसे सॉल्व करने के लिए। नहीं कर पा रहे हो तो तैयारी अच्छी नहीं है। और ये बेस क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ पूरी मैथमेटिक्स बेसिक है, क्योंकि अर्थमेटिक टफ होता है। मतलब 5 - 1 का स्क्वायर अब नहीं कर पा रहे हो तो ये दिक्कत है। ठीक है, अब समझिए चीज़ों को। तो हमने क्या निकाली, मान लो पॉइंट पी हमारा x, y, और 3 पॉइंट्स हमारे कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट हमारा है A, 5, 1, B, जो दिया वो लिख लेना, मैं पहले बोला ना, और C। जब लिख लेंगे तो अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैंने क्या बोला, एक कोऑर्डिनेट्स है जो मैंने बोला PXY है। 3 पॉइंट्स हमारे XYZ, तीनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं। ये तीनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं। अब इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस PA इज इक्वल टू डिस्टेंस PB इज इक्वल डिस्टेंस PC, खत्म। अब क्योंकि देखिए आपको एक्स वाई 2 टर्म है, ठीक है, तो अब इसमें क्या करना होगा, 2 अननोन है, 2 इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन आपको इससे मिल जाएगी, एक इक्वेशन आपको इससे मिल जाएगी, खत्म। अगर एक ही अननोन होता तो एक ही इक्वेशन से काम चल जाता। अभी 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन चाहिए होगा। 2 इक्वेशन चाहिए तो क्या नाम है, एक्स वाई हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब 2 इक्वेशन, या फिर इसका इक्वेशन बना लीजिए, इसका इक्वेशन बना लीजिए। ऑप्शन और भी है, इसका बना लीजिए, इसका बना लीजिए, वो सारे इक्वल हैं। ठीक है, तो पहला हम क्या देखते हैं, डिस्टेंस PA इज इक्वल टू डिस्टेंस PB। तो क्या है, लिखते हैं सोल्यूशन करते हैं। हमारे पास क्या पॉइंट थे, A, B और C। A क्या था 5, 1, B क्या था -3। यही गलती हो जाती है, देखिए -7 होना चाहिए ना, लिखा मैंने 7, तो ये गलतियां हो जाती हैं। C क्या 7 - 1, तो ये ध्यान देना, माइनस प्लस ही गलतियां ही फिर हैम्पर करती हैं आगे हमको। जैसे अभी देखिए हम क्वेश्चन ले गलती हो गई थी हमसे, -3 और 7 लिखा था क्या -3 - 7। आंसर नहीं आएगा, पूरा करेंगे, स्टेप सही होगा। मतलब मैं आता हुआ क्वेश्चन गलत कर दिए, कहने का मतलब ये हुआ। तो आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस PA क्या होगा, डिस्टेंस PA इज इक्वल टू क्या होगा, 5 - x का स्क्वायर प्लस 1 - y का स्क्वायर रूट में। और डिस्टेंस PB क्या होगा, डिस्टेंस PB होगा -3 अभी कितना आसान हो गया, देखिए जहाँ ये 2 माइनस लगे, मतलब कितना आसान हो गया, 3 + x है, -1 का स्क्वायर कॉमन लोगे, -7 - y का, मतलब खुशी आनी चाहिए इसको देख के, कितना आसान आ गया। लोगों को डर लगता है लेकिन है आसान ही है। अब दोनों बराबर है, डिस्टेंस PA इज इक्वल टू डिस्टेंस PB। तो क्या करोगे, बराबर कर दोगे, तो करिए बराबर। क्या करना है, 5 - x का स्क्वायर प्लस 1 - y का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में। अब -1 का स्क्वायर कॉमन हो गया तो क्या हुआ, 3 + x का स्क्वायर, जहाँ जहाँ माइनस मिला। अब मैं क्या बताता हूँ, इसमें -1 कॉमन ले लोगे, -1 का स्क्वायर, माइनस कॉमन ले, बचा क्या, 3 + x का होल स्क्वायर, -1 कॉमन तो 3 + x का होल स्क्वायर बचा। ठीक है, बता रहा हूँ शॉर्टकट है ये, और कितना आसान हो गया। ऐसे ही 7 - 1 का स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या, 7 + y का स्क्वायर।
यहाँ तक क्लियर। अब इस स्क्वायर रूट दिख रहा है, स्क्वायरिंग बोथ दिस हटाना है ना भाई, तभी सॉल्व होगा। क्या हटाया नहीं सॉल्व हो जाएगा? इम्पॉसिबल है। तो क्या होगा, 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 7 प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ओपन करते हैं इसे। क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 5 10x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 9 प्लस एस स्क्वायर 6x प्लस 49 प्लस वाई स्क्वायर 14y। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर दो तुरंत कैंसिल करो। अब एक एक साथ जोड़ते हैं, एक टर्म सारी एक तरफ करते हैं। 25 प्लस 1 कितना हो, 26 माइनस 10x माइनस 2y। इधर कितना होगा, 9 और 49 58 प्लस 6x प्लस 14y। यहाँ तक क्लियर आई थिंक। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सब चीज़ें एक तरफ ले आएंगे तो क्या होगा, सब चीज़ें हम एक तरफ लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस 10x माइनस 6x माइनस 2y माइनस 14y माइनस 26 प्लस 26 माइनस 58 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ऊपर दिखेगा नहीं आप लोगों को, तो बचा क्या, देखिए ये हुआ माइनस 16x माइनस 16x, ये क्या हुआ माइनस 16y माइनस 16y, ये कितना बचा, देखिए माइनस करना, माइनस 58 प्लस 26 आराम से करेंगे। ठीक है, माइनस 58 26 माइनस 58 कितना बचा, माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अब क्या करो, माइनस 16 कॉमन ले लो, x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 16 0 बाई, इधर का x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 16। 0 से आप किसी नंबर का डिवाइड करते हो 0 ही मिलता, तो क्या हुआ, x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई, क्योंकि आपको दो इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन तभी सॉल्व कर पाओगे ना, एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे, दो इक्वेशन चाहिए होगी। अभी आपकी पहली इक्वेशन आई। ठीक है, तो अभी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या था, कोऑर्डिनेट निकाला था, मतलब एक्स वाई जो तीनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस हो, तो 3 पॉइंट मैंने लिख लिया, तीनों से इक्वी डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, मतलब तीनों डिस्टेंस बराबर होगी, तो कोई भी दो इक्वेशन पकड़ के हम तीसरी निकालेंगे। तो हमने पी ए पी बी पकड़ा डिस्टेंस फॉर्मूला से, देखिए 5 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 माइनस वाई का स्क्वायर, यही सेम मैंने इधर भी किया। अब जहाँ माइनस माइनस दोनों तरफ आ जाए खुश होना चाहिए कि ये तो प्लस है, ये प्लस छुपा हुआ माइनस के फॉर्म में, क्योंकि दो निगेट माइनस माइनस प्लस होता है, तो मैंने माइनस 1 बाहर लिया तो स्क्वायर हो गया प्लस हो गया 3 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर मैंने कुछ नहीं, सिर्फ अर्थमेटिक की हुई है, इसको स्क्वायर कर ओपन कर दिया, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर कट जाएगा दोनों तरफ, बचेगा एक्स वाई, एक तरफ एक्स वाई और नंबर ला के इज इक्वल टू 0 कर दिया। सिंप्लीफाई करके मैं यहाँ तक आ गया कि एक्स प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अभी आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं इसको। ठीक है, उसको हम आगे बढ़ेंगे सेकंड इक्वेशन के लिए, मतलब इसको बराबर करेंगे और दो इक्वेशन, दो अननोन और फिर रिजल्ट हमारा। सो फर्स्ट इक्वेशन हमारी निकल गई, क्या थी, x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मैं साइड में लिख ले रहा हूँ, कॉपी में आपके लाइन से आएगा, तो ये नहीं आप साइड में लिखो, मेरे लिए से जरूरी है क्योंकि मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, तो मैं साइड में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, इसलिए मैं साइड में लिख दिया ताकि अब आगे मिले तो अननोन सॉल्व कर सके। आपके कॉपी में सीक्वेंसली चलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस पी बी इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये क्या लिया था, सी लिया था ना, हाँ का 0.7 हाँ, डिस्टेंस पी सी, यही करना, दोनों डिस्टेंस बराबर कर दो। क्या करना है, -3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -7 माइनस वाई का स्क्वायर, देखिए कितना, -1 का स्क्वायर बार 3 प्लस एक्स का स्क्वायर 7 प्लस वाई का, कितना आसान हो गया ये, प्लस 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -1 माइनस वाई का स्क्वायर। फिर देखिए 1 प्लस वाई का स्क्वायर, कितना आसान है, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड। ये प्लस है तो क्या हुआ, 3 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 7 प्लस वाई का स्क्वायर 7 प्लस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस वाई का स्क्वायर। देखते ही देखना चाहिए, एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट रहा है, 7 स्क्वायर कट जाएगा, मतलब कितनी खुशी की बात है, कितना आसान क्वेश्चन है ये। 9 3 का स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर 2 3 6x प्लस 49 प्लस वाई स्क्वायर 2 7 14y इज इक्वल टू, ये 7 प्लस एक्स है, 49 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर 2y। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या करना है,
अब दोनों तरफ कैंसिल कर लो जो सेम दिखे, जैसे एक्स स्क्वायर दिखा, वाई स्क्वायर दिखा, 49 दिखा, 49 दिखा, एक्स स्क्वायर दिखा, वाई स्क्वायर। कट क्यों कर दी, इधर लाएंगे एक्स स्क्वायर, इधर लाएंगे 0, वही तो हो गया। ठीक है, अब लिखते हैं इक्वेशन एक साथ लाते हैं। क्या है, 6x प्लस 14y प्लस 9, 6x प्लस 14y प्लस 9 इज इक्वल टू 14x प्लस 2y प्लस 1। अब इधर ले आते हैं सारा, तो 6x में से 14x जाए कितना बचेगा, माइनस 8x, 14y में से 2y गया कितना बचा, माइनस 12y, 9 में से 1 गया 8 इज इक्वल टू 0। यही तो होगा, गलती तो नहीं हो रही, देख लो एक बार। 6x में से 14x आया कितना, माइनस 8x, 14y में से 2y गया, देखिए गलती हो गई, प्लस 12y होगा, 14y है इधर लाओगे माइनस 2y, प्लस बड़ा है तो 14 में से 2 गया कितना, प्लस 12y, 9 प्लस 1 क्या 8 हो गया। अब क्या हमारा हुआ, माइनस, अब इसमें क्या कॉमन ले सकते हो, 4 कॉमन ले लो, माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो आगे बढ़ते हैं। अब ये -3 माइनस एक्स का स्क्वायर है, मतलब -1 बाहर लाएंगे स्क्वायर प्लस हो जाएगा, क्या हुआ 3 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये हुआ 7 प्लस वाई का स्क्वायर, ये कितना हुआ 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, ये कितना हुआ 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 3 जा 6x प्लस 49, 7 का स्क्वायर 49 प्लस वाई स्क्वायर, 2 7 जा 14y इज इक्वल टू 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y। ठीक है, अब जो जो इधर इक्वल उन्हें काट देते हैं, देखो क्या जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिख रहा साफ साफ बराबर कट जाएगा। 49 क्या है, 49 से 49 कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, देखिए एक तरफ एक सब ले आइए, ये 9 है, इधर कितना हो रहा है 1 है, तो कितना 9 माइनस 1 8 बचा, प्लस 6x है, इधर माइनस 14x है तो कितना हुआ 20x, इधर 14y इधर लाएंगे तो कितना होगा, इधर ये 14y इधर लाएंगे कितना होगा, प्लस 12y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लो इसमें, 4 से कॉमन हो जाएगा, हाँ, तो 2 प्लस 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब ये यहाँ आएगा, अब इसको आगे कैसे लिखते हैं, यहाँ लिख के बता देता हूँ, 2 प्लस 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 0/4। मैं 0/4 भी कर रहा हूँ देखिए, क्योंकि आपका बेस खराब ना हो। 0/4 0 होता है, किसी नंबर को जो डिवाइड करते हैं 0 मिलता है, तो क्या बचा 5x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये होगा सेकंड इक्वेशन। पहली इक्वेशन आपकी ये थी, सेकंड इक्वेशन ये निकल के आ गई, दोनों को इक्वेट कर लीजिए, x y में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए आप लोग। सो 2 इक्वेशन हमारे पास आ गई है, 2 अननोन है, सॉल्व कर लें, अब तो आसान है बहुत। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या थी, 5x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों को सॉल्व करना है, 2 इक्वेशन 1 ये हो गई, इक्वेशन 2 ये हो गई। अब हमें x निकालो y निकालो, अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो y कैंसिल होगा, x में आएगा, अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो x कैंसिल होगा, y में आएगा। तो हम क्या करें, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इन इक्वेशन 1, तो क्या होगा 5x प्लस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये क्या बचा, 5x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या माइनस करना है, क्योंकि हटाना हमको, ये कट गया, ये क्या 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ आते हैं 2y इज इक्वल टू -8, इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा ना, तो y इज इक्वल टू -4। अब इस y इज इक्वल टू -4 को पुट इन इक्वेशन 1, तो क्या होगा -4 रखो यहाँ पर, x -4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। तो आंसर विल बी 2 और -4, वो p कोऑर्डिनेट है जिसको तुम्हें चाहिए था। क्या किया हमने, इक्वेशन सॉल्व किया, y में आया, क्योंकि x कट गया, भाई काटना पड़ेगा नहीं तो दोनों कैसे सॉल्व होगा। y में आया -4, इस -4 को हमने उठा के यहाँ रख दिया, या किसी में रख दीजिए, भाई इसी में नहीं, इसी में नहीं, इसमें रख सेटिस्फाई दोनों करेगा। -4 रख दिया, x हमारी 2, x -4 प्लस 2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2। तो हमारा पॉइंट क्या आया, x क्या आया था
2, तो ये 2 है। y क्या है -4, तो ये हमें पॉइंट ही चाहिए था ना x, y, मतलब ये पॉइंट जो तीनों से इक्वी डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो दैट इज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। था बहुत ईजी। ठीक है, इससे ईजी क्वेश्चन नहीं होगा, और सीबीएसई में आया भी है, ये सीबीएसई में ये आ चुका है, ये सीबीएसई 2006 में आ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन वही करा रहे हैं मतलब आर.एस. अग्रवाल ने वही क्वेश्चन दिए हैं आपको जो बोर्ड्स में आ चुके हैं, तो इसी तरह आएगा। ठीक है, पैटर्न चेंज होने से कुछ नहीं होगा, पैटर्न चेंज होने से चीज़ें अब ग्राफिकल वे में आ रही हैं, दिखने वाली तो और आसान हो जा रही हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। फिर वही समझना हमको क्या है, देखिए जो लिखा वो करिए। पॉइंट ए एंड बी लाई ऑन ए सर्किल, तो क्या करना है, एक सर्किल बना दो। सर्किल बनाना आता है ना, सर्किल क्या होता है, इसका सेंटर होता है, यहाँ से डिस्टेंस सारी बराबर होती है, इसे रेडियस बोलते हैं। ये तो सर्किल होता है ना, तो सर्किल का पॉइंट सेंटर वो है, यहाँ से सारी डिस्टेंस बराबर है, उसे क्या कहते हैं, रेडियस। तो अब क्या करा, पॉइंट ए एंड बी लाई ऑन ए सर्किल, मतलब सर्किल पे लाई करता है। तो एक पॉइंट ए यहाँ ले लो, कहीं भी ले लो, ये क्या -1, एक पॉइंट ये ले लो यहाँ बी क्या है 5, 7 लाई ऑन ए सर्किल। वी सेंटर भी दे दिया, वी सेंटर O 2, सेंटर ये 2, -3y। जो कहा वही करते चले आ रहे हैं कि पॉइंट ए इतना इतना है, लाई ऑन ए सर्किल बनाया, दोनों पे लाई करते हैं, ये लाई करा दिया। फिर क्या सेंटर क्या दिया, वे सेंटर O 2, -3y। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, अब इस y की वैल्यू निकालनी है, हेंस फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल, उसके बाद रेडियस निकालना है। तो क्या करें, तो मैं सर्किल की प्रॉपर्टी पता है ना, सेंटर से सर्किल की जो डिस्टेंस होती है वो हर जगह बराबर होती है, उसे क्या बोलते हैं, रेडियस। अगर ये मेजर ना हो रहा हो तो हमेशा साइकिल आप लोग चलाते हो, आप लोग ये साइकिल चलाने वाली है। ठीक है, साइकिल में क्या होती है, चक्के, अगर आप जो आपका पहिया होता है, ठीक है, व्हील जो होती है उसको ध्यान दें, तो एक सेंटर पॉइंट हो तो वहाँ सारी तीलियाँ निकली होती हैं। तो तीलियाँ क्या, देखो तीलियाँ बराबर है, ऐसा नहीं छोटा कोई बड़ा, सब तीलियाँ बराबर हैं। तो तीलियाँ क्या हुई, वो रेडियस हुई। खुद सोचो, ध्यान दो, ना हो तो साइकिल जाके देखो बाहर, अभी वो तीलियाँ की हुई, रेडियस हुई, और साइड डिस्टेंस बराबर है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हमें करना है। तो क्या करना है, अगर वाई की निकालनी है तो ये OA हुआ, ये OB हुआ, दोनों बराबर कर दो, यही करेंगे ना। तो आंसर में क्या लिखोगे सोल्यूशन में, बहुत आसान क्वेश्चन है, समझने की फेर है बस। सर्किल, अब इसमें क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ साथ सर्किल भी पूछ रहे, सर्किल आता है कि नहीं आता है, और ये बेसिक सर्किल है, 7th में पढ़ाया जाता है सर्किल क्या होता है। सर्किल इस तरह होता है, इसका सेंटर पॉइंट O होता है। ठीक है, वहां से रेडियस बराबर होती है, रेडियस का 2 टाइम डायमीटर होता है, मतलब ये बेसिक बिल्कुल पूछा, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, तो वही करें, क्या करें, अब यहां से ये दूरी और यहां से ये दूरी बराबर होगी, क्यों, क्योंकि रेडियस यही होती है, तो बराबर कर दो। OA इज इक्वल टू डिस्टेंस OB, आसान है। OA क्या है, 2 + 1 का स्क्वायर प्लस -3y - y का स्क्वायर रूट, ये इज इक्वल टू डिस्टेंस OB क्या है, O से भी 2, मतलब 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 7 + 3y का स्क्वायर, ये बराबर होंगे। अब क्या करते हैं, इसको हटाने के लिए स्क्वायरिंग करते हैं, आसान है, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, वी गेट 2 + 1 3 का स्क्वायर प्लस -3 और -y क्यों, -4y, माइनस का स्क्वायर ही प्लस होता तो क्या हो गया, 4y का स्क्वायर। देख लो, फिर समझ लो, ये क्या आएगा, -4y का स्क्वायर। अब माइनस कॉमन लेंगे, या माइनस, ये क्या, -1 का स्क्वायर इंटू, यही तो मल्टीप्लाई है, तो -1 का स्क्वायर +1 हो गया, तो क्या हो, 4y का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 7 + 3y का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 9। ये 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस, देख लो गलती तो नहीं हो रही, हो जाती गलतियाँ, 49 प्लस 9y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 3 = 6, 6 7 = 42y। अब क्या क्या देखते हैं, जो ना उसे काट देते हैं, ये कट गया, ये कट गया। अब इधर ले आओ, 16y स्क्वायर में से 9y स्क्वायर या कितना हुआ, 7y स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर लेते आओ माइनस 42y, इधर लेते आओ -49 इज इक्वल टू 0, यही तो हुआ। 9 कट गया, बचा क्या, 16y स्क्वायर में से 9y स्क्वायर में सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या हुआ 7y स्क्वायर, इधर लेते हैं -42y, इधर लेते हैं -49। अब 7 इसमें कॉमन दिख रहा, हाँ दिख रहा, फील आती, देखते ही फील आनी चाहिए। 7 की डिटेल पढ़ो, 7 1 = 7, 7 6 = 42, 7 7 = 49, 7 कॉमन ले लिए, क्या बचा, y स्क्वायर -6y - 7 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया,
अब यहाँ अगर हम आ जाएँ यहाँ पर तो क्या करना है, वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0/7। मैंने क्या बोला, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे 0 मिलेगा, 0 मिल गया। वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर, अब ऐसा नंबर देखना जिसका एडिशन -6 हो, मल्टीप्लीकेशन 7 हो, तो क्या होगा, -7y प्लस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। y माइनस 7 प्लस y माइनस 7 क्या आया, y की y प्लस 1 और y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। y या -1 होगा, y या 7 होगा, यही होगा। अब इसमें भी डाउट हो सर ये कैसे सॉल्व करते हैं, तो बता देता हूँ। -6y ये जो क्या है, ये सम ऑफ रूट्स है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, ठीक है। अब सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप लोग कहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े होगे। अब इसको इस तरह तोड़ना है कि समीशन -6y हो और मल्टीप्लीकेशन 7 हो। तो ऐसा कैसे करें, 7 को कैसे तोड़, 7 × 1 कर सकते हैं। तो -7 माइनस, अब -7 -1 करेंगे तो माइनस होगा, नहीं -6 चाहिए तो -7 + 1 करोगे तो क्या हो, -7y + 1y क्या हो गया, -6y। और मल्टीप्लाई करेंगे -7 × 1 तो क्या बचेगा, -7। तो थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है। हालांकि मैं आपको क्वाड्रेटिक में पढ़ाऊंगा भी अच्छे से, लेकिन फिर भी ये मान के चलो क्वाड्रेटिक आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, ठीक है। तो हमारी वैल्यू क्या है, y = -1, y = 7। अब वैल्यू रख लो, हमें पॉइंट क्या क्या थे, पहले आप इसे नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे ज़्यादा सही रहेगा। सो हमारी y की वैल्यू क्या आई थी, y = -1 और y = 7, यही आई थी। अब पॉइंट क्या थे, o क्या था, 2, -3y। तो हमारे अब दो पॉइंट आएंगे, तो इसको जब लिखेंगे तो क्या होगा, हो जाएगी 2, -3y। क्या होगा, जब -1 रखेंगे तो क्या होगा, -3 × -1 क्या 3। और जब इधर रखेंगे y 7 रखेंगे तो क्या होगा, 2, 7 × 3 क्या हुआ, -21। तो वो 2 पॉइंट निकला, क्योंकि y की वैल्यू 2 है तो दोनों रखनी पड़ेगी, तो इससे ना 2 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। अब a क्या है, -1, y। तो दो वैल्यू कौन कौन सी होगी, -1, y की पहली वैल्यू -1 है तो ठीक है, और दूसरी वैल्यू कौन सी है, 7, -1 और 7, ठीक है। और b की तो वही वैल्यू है, b की समस्या ही नहीं कोई, b क्या है, 5 और 7, मतलब पॉइंट मिल गए। अब पूछा ना पॉइंट ए बी लाइज ऑन ए सर्किल विद सेंटर ओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू मिल गई हमको। अब फाइंड द रेडियस, अब रेडियस निकालने के लिए पॉइंट चाहिए थी हमको, कि पॉइंट है क्या, रेडियस क्या है, यही तो रेडियस है, यही तो रेडियस है। तो हमने पॉइंट निकाल ली, ओ पॉइंट क्या होगा, 2, 3 होगा, 2 -21 होगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा, -1 होगा, और जब 7 रखेंगे तो -1 -7 होगा, ठीक है। तो अब क्या करो, ओ से ए की बीच की दूरी निकाल लो, ये रेडियस होगी, ठीक है। तो ओ से ए की बीच की दूरी निकालते हैं, तो ओ क्या है, 2, 3 है, मान लो ओ अगर 2, 3 है तो 2, 3 और जब y = -1 था, ठीक है, तो ओ क्या था, 2, 3 था, और ये a क्या था, -1 और -1। तो निकाल लेते हैं रेडियस क्या होगा, इनके बीच की दूरियां, वो डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, 2 - +1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस और -1 का स्क्वायर, यही तो की अंडर रूट, क्या हुआ 2 + 1 3 का स्क्वायर, ये -1 + 1 ये 4 का स्क्वायर, कितना हुआ, रूट में 9 + 16 ये हुआ 5, रूट में 25। अब रूट आओगे तो क्या होगा, ±25, ठीक है, क्योंकि रूट हमने हटाया तो क्या हो, 5 आंसर आ गया ना, ठीक है। तो 5 रेडियस हो गया, 5 यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स में होगा 5 यूनिट्स। लेकिन कब है, जब y = -1 है, क्योंकि y की वैल्यू एक और है तो वो रखते हैं। जब y की वैल्यू 7 है तो o क्या है, 2 - 21, तो o क्या हुआ, 2 - 21, और a क्या है, -1, 7, ठीक है। अब निकालते हैं वही डिस्टेंस फार्मूला, OA क्या होगा, √2 -1 तो +1, 2 -1 का स्क्वायर प्लस -21, ठीक है, और -7 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2 +1 3 का स्क्वायर, ये हुआ -28 का स्क्वायर, ये रूट में ये कितना हो 9। अब 28 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 784, ठीक है, क्या हुआ 784, ये रूट में। अब सर 28 का स्क्वायर 784 कैसे होता है, ये भी डाउट हो तो कुछ नहीं कर, 28 × 28 कर लो, आ जाएगा 784, यही इजी वे है। तो 784 + 9 कितना हुआ, 6 और 3 793 यूनिट्स, ये आंसर आ गया। अब इसको भी सिंप्लीफाई करना तो क्या करो, स्क्वायर रूट लेते हैं, कैसे लेते हैं, 793
2 2 ज़ा 4, बिल्कुल बेस हम इसलिए बता रहे हैं ताकि पीछे अगर पढ़े भी ना हो तो रिवीजन करके पढ़ सकते हो हमारे साथ। 3 ये क्या है 9 3 है, फिर 4 8 जा जाएगा 64, 6 कितना आया 13 में से 4 गया 9, ये 0 ये 0 हो गया ना, तो कितना है 28 पॉइंट, अब यहाँ 0 0 उठेगा, ठीक है, ये 8 8 16 ये 5 हुआ तो 1 बार जाएगा, तो लगभग 28.1 यूनिट्स है। हमने स्क्वायर रूट भी करके दिखाया कि स्क्वायर रूट ऐसे लेते हैं 2 2 भाई क्या पेयर बनाते हैं ना 2 1 का, 2 2 4 3 9 3, फिर 2 2 4 किससे आता है 8 टाइम्स जाएगा तो ये होगा 28.1 यूनिट्स। तो हमारा आंसर क्या आ गया, y की वैल्यू y क्या 1 - 7, ये पहला आंसर है। दूसरा, अब सर ये 2 रेडियस क्यों निकला, भाई सीधी सी बात, एक बार जब y -1 रखोगे यहाँ पर तो क्या होगा 2 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा -3 इंटू -1 तो क्या हुआ +3, तो 2 3 निकलेगा। उस केस में -1 यहाँ रखोगे तो क्या a क्या निकलेगा -1 और -1, देखो -1 और -1, तो o और a जब y -1 है, ठीक है, तो ये निकल गया। और जब y आपका 7 है तो ये निकल जाएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। जब y 7 है तो क्या होगा, वैल्यू चेंज होगी, 7 3 = 21, देखिए -21, ये 7 रखे 7 आ गया, देखिए। तो इस तरह 2 डिस्टेंस निकलेगी क्योंकि y की वैल्यू 2 आई, अगर y की वैल्यू 1 आती है तो 1 डिस्टेंस निकलती है। अच्छा क्वेश्चन ये आ सकता है बोर्ड में आपका, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, कि पहले आपसे ये कंसेप्ट सीखा कि आपको सर्किल आता होता है कि नहीं आता है, भाई रेडियस आता है कि नहीं आता है, चलो रेडियस आता है, अगर रेडियस आता है तो आप रेडियस आने के बाद डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना आता है, हाँ आता है सर, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके आपने निकाला, फिर इक्वेशन सॉल्व करना आता है कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, y की वैल्यू -1 7 लाए, ठीक है, फिर रेडियस निकाले, तो काफी चीज में चेक हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड प्रोस्पेक्टस से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13, उससे पहले इसको लिख लीजिए अच्छे से क्योंकि मैंने बेस से बताया है बिल्कुल, ठीक है। अब डिस्टेंस है ये किया है, या फिर ये कर लो, कोई भी कर लो, x2 - x1 का स्क्वायर कर लो, x1 - x2 का स्क्वायर, कोई गलत नहीं है, ठीक है, वैल्यू वही आएगी, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर होने के बाद अगर माइनस होगा तो स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाता है, ये फायदा है हमारा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन नंबर 12 अभी नोट कर लो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, फिर वही क्वेश्चन सर्किल, इतना आसान क्वेश्चन बना रहे हैं लेकिन अब वही आप लोग करते हो टफ हो जाता है, मैं वही इसलिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ताकि कॉन्फिडेंस है, ठीक है। अब देखो क्या है, फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट 6, -6 3, -7 एंड 3, 3। फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्किल, इसका मतलब बनाना क्या है, पहले एक सर्किल बनाओ, पहले क्वेश्चन पढ़ते ही माइंड मेकअप करो, डायग्राम बनाओ या जो भी दिया उसे लिखो कॉपी में, तो क्वेश्चन ऐसे ही आसान हो जाता है। होता है क्या, प्रॉब्लम लोग क्या होती है, आप लोग क्वेश्चन मिला, ठीक है, उसके बाद सोचते हो कैसे करना, अरे जो मिला लिखो, खुद ही आंसर मिलेगा, ठीक है। मैंने क्या किया, फाइंड द सेंटर ऑफ सर्किल, तो सर्किल सुनते ही सर्किल बना लिया, फाइंड द सेंटर मतलब सेंटर निकालना है, सेंटर को मान लो मैंने ओ कर दिया। आगे पढ़ते हैं, पासिंग थ्रू ए पॉइंट, अब किससे, अब सर्किल किससे पास कर रहा है, 3 पॉइंट से, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट ए, खत्म, बस क्वेश्चन समझ में आ गया। अब क्या पूछा, सेंटर पूछा है, मतलब ये पॉइंट पूछा है, अब ये तीनों डिस्टेंस बराबर होती है, क्यों होती है, वो रेडियस होती है, खत्म काम। अब लिख लो, मान लो 6, ए पॉइंट है, लिख दिया 6, -6, बी पॉइंट क्या है 3, -7, सी पॉइंट क्या है 3, 3। अब क्या करो, अब क्योंकि ये सेंटर मतलब x, y, क्योंकि पता है नहीं, ये तो बोला नहीं कि सेंटर x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो x, 0 हो जाएगा, या y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो 0, y हो जाएगा, पता है नहीं, क्या है, फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्किल, तो सेंटर क्या होगा पता नहीं, तो क्या करेंगे x, y मान लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब तुम्हें ये पता सर्किल में ये जो सेंटर से दूरियां होती हैं, ये रेडियस होती हैं, बराबर होती हैं, तो x, y ये 2 इक्वेशन मतलब 2 अननोन वेरिएबल्स हैं, ठीक है, x, y मतलब 2 इक्वेशन चाहिए होगा, 2 इक्वेशन चाहिए होगी, ये सिखाता मैं आ रहा हूँ, अगर 2 दिखे 2 इक्वेशन चाहिए होगा, एक दिखे तो बहुत आसान है, एक ही में काम हो जाएगा, तो 2 इक्वेशन कहाँ से पाओगे, इसको बराबर कर दो, इसको बराबर कर दो, या कि नहीं तो डिस्टेंसेस को बराबर कर इक्वेशन पा सकते हो। जैसे मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस OA इज इक्वल टू डिस्टेंस OB, और फिर क्या करूंगा, डिस्टेंस OB इज इक्वल डिस्टेंस OC, बराबर कर दो। अब हम पहली बात करते, सोल्यूशन लिख लो पहले, सोल्यूशन, ठीक है। अब डिस्टेंस OA की बात करें, डिस्टेंस OA अगर मैं लिखता हूं तो क्या होगा, OA दैट लिखना है x - 6 का स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का स्क्वायर रूट में इज इक्वल, डिस्टेंस OB क्या होगा, x - 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है, ये अंडर रूट हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, एक बार इसको लेके अब इसको आधा आधा कर लेते हैं, ठीक है, देखते हैं सॉल्व करके, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड करते आ रहे हैं,
स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, क्योंकि सेम इसलिए ज़्यादा कंसेप्ट नहीं, स्क्वायर करोगे तो क्या बचेगा, x माइनस सिक्स का स्क्वायर प्लस वाई प्लस सिक्स का स्क्वायर, यही तो हुआ, माइनस तो प्लस हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस वाई प्लस सेवन का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, खोलते हैं, ओपन, एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 49 14y। सिंप्लीफाई में करना, एक्स कट गया, वाई कट गया, जितना तोड़ सको तोड़ो। अभी क्या बचा, अब आगे देखो कुछ और कट रहा है, हाँ देख लो 36 इधर है, इधर नहीं कट रहा। अभी क्या करो, इसको लिखो 36 प्लस 36 क्या हुआ 72 और माइनस 12y और क्या बचा प्लस 12y। यहाँ से काम हमारा सही हो गया। इधर देखो 49 प्लस 9 कितना हुआ 58 माइनस 6x प्लस 14y। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर लाते हैं सबको, नहीं दिक्कत कुछ हुई है, देखो ये 12x होगा, सॉरी, इसीलिए पता लग जाता है। तो जब आप क्वेश्चन करते करते आइडिया लग जाता है, कुछ दिक्कत में देखिए हो गया गलती, पता लग गई क्या कुछ ना कुछ गलती कर रहा हूँ, अपने आप पकड़ में आएगी। ठीक है, हाँ अब देखो इधर लाते हैं इसको, 72 माइनस 58, ठीक है, माइनस 12x प्लस 6x प्लस 12y माइनस 14y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना बचेगा 260 है, 14 बचा, यही तो बचेगा ना भाई। हाँ ये कितना बचा माइनस 6x, थोड़ा तेज रहना रहेगा इस सब चीज़ों में, इसीलिए प्रैक्टिस चाहिए। ये कितना 12y है, याद रखना, हाँ तो माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ सर कॉमन 2 ले सकते हैं, 7 माइनस 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। इधर 2 आएगा तो बाई 2 यानी 0 ही हो जाएगा। अब डायरेक्ट करते हैं, अब समझाने के लिए था। अब क्या बचा माइनस 3x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन कहाँ से आई, इधर से आई। ठीक है, तो अभी पहले इसको लिख लीजिए आप लोग, फिर सेकंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, हम यही बताते हैं, दो इक्वेशन चाहिए होगी, पहली इक्वेशन निकाल लिया। अब दूसरी इक्वेशन क्या करूँ, ये डिस्टेंस बराबर कर दूँ, देखिए जो दिया है। अब वो भी क्या है, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, बोथ दी साइड्स, क्या हुआ x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, 3 है ना, हाँ, प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखिए साफ साफ लिख रहा है, यहाँ डायरेक्ट कट रहा है, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर इधर है, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर इधर है, दोनों बराबर हैं, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचा क्या, वाई प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ओपन करना हो कर लीजिए, वाई स्क्वायर 7 7 जा 49, 2 7 जा 14y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 3 3 जा 9, 2 3 6y। ठीक है, अब और कैंसिल करते हैं, वाई स्क्वायर चला गया, 14 में 6 इधर आया, कितना हुआ 20y, और इधर 9 हटा दिए तो कितना हुआ प्लस 40 इज इक्वल टू 0। क्या किए हैं, 14y 6y एडिशन किए 20y हो गया, 49 में से 9 गया, कितना हुआ 40y, तो 20y इज इक्वल टू माइनस 40, तो y इज इक्वल टू कितना माइनस 2। यह आया, y माइनस 2 आ गया इक्वेशन 2 से। अब इस y माइनस 2 को उठा के रख दो यहाँ, तो x आ जाएगा, पुटिंग y इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 1, तो कितना होगा माइनस 3x माइनस 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा इधर करते हैं, तो कितना हुआ माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 0, माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 9, x इज इक्वल टू 3। मतलब वो पॉइंट जो एक्स वाई क्या आएगा 3 कॉमा माइनस 2, ये पॉइंट होगा 3 कॉमा माइनस 2। दैट इज ए कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, वही कंसेप्ट, सर्किल बनाया, सेंटर ऑफ सर्किल खींचा, सेंटर बनाया, इसको पता करना तो एक्स वाई, क्योंकि x 0 होगा नहीं, क्योंकि पता नहीं तो दोनों नहीं पता ना, x भी नहीं था y भी नहीं पता, तो एक्स वाई मानेंगे। फिर
पासिंग थ्रू दी पॉइंट, किस किस पॉइंट से पास कर रहा, -6, 3 -7 और 3 3 3, ये 3 मान लीजिए, थोड़ा साफ लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने वही किया, इन दोनों की डिस्टेंसेस को, इन दोनों डिस्टेंस सब बराबर है तो किसी भी दो डिस्टेंस को बराबर कर दो भाई, दो इक्वेशन चाहिए होगी, वही मैंने किया। पहले डिस्टेंस ओ ए ओ बी को बराबर कर दिया, देखो ये बराबर हो गया, सॉल्व कर इक्वेशन लाया, फिर ओ बी ओ सी को बराबर कर दिया। अब अच्छा ये था कि 3 3 इधर भी था, दोनों कैंसिल हो गए तो और आसान हो गया इक्वेशन। तो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज 3 - 2। मैंने ये भी दिखाया आपको, -3 माइनस ले -9, बिल्कुल बेसिक की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो उसको नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 फिर पढ़ना है। द पॉइंट ए बी एंड सी, मतलब 3 पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है, आर दी वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल लेट बी, मतलब ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल क्या होता है, 3 साइड्स। अब ये तो पता ही, राइट एंगल लेट बी, बी पे राइट एंगल बन 90 डिग्री है, ये बी है, अब ए है, ये सी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, ठीक है। अब बी बोला तो बी पॉइंट क्या है, P,3 है, लिख दो। अब ए बी को, ए ओ सी को भी, इसको ए बना लो, इसको सी बना लो, इसको सी बना लो, इसको कुछ नहीं पता, तुम्हारे ऊपर नहीं दे के रखा है, ए दिया तो यही लेंगे, ठीक है। 4,7 और सी क्या है 7,3। पी के लो निकालनी है। अब दिमाग लगाना है, क्वेश्चन हम ही को दिया, हम ही को सॉल्व करना है, सोल्यूशन इसी में है। अब राइट एंगल ट्रायंगल का क्या फंक्शन होता है, मतलब क्या इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिससे ये सोल्यूशन हो जाए, क्योंकि हर क्वेश्चन का अगर दीजिए राइट एंगल एट बी, मतलब 90 डिग्री वो दिखाना चाहता है, मतलब कोई प्रॉपर्टी उसकी यूज करना चाहता है, तो उसकी एक ही प्रॉपर्टी होती है, पता है, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, बस ये पता है, इतना आसान है, कर दो, निकाल दो। हाइपोटेन्यूज कैसे निकालोगे, 2 पॉइंट दिए, दोनों के बीच के डिस्टेंस, ये कैसे निकालोगे, 2 पॉइंट दोनों बीच के डिस्टेंस, ये कैसे दिया, दोनों पॉइंट दोनों बीच के डिस्टेंस, हो गया, उससे पी निकल जाएगा। तो इतना आसान क्वेश्चन है ये कि मतलब बस कंसेप्ट यूज करना। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या, वही यूज कराना चाहता है कि आप क्या बोलो, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो करते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। पहले तो ए सी निकाल लो, ए सी क्या होगा, ए ओ सी 7, अब तो डायरेक्ट करना है, 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 7 का स्क्वायर रूट में, ठीक है। अब क्या निकालो, ए सी निकल गया, बी सी निकाल लो, बी सी क्या है, बी ओ सी 7 - p का स्क्वायर प्लस 3 - 3 का स्क्वायर, ये 0 हो गया, बहुत अच्छे। अब ए बी निकाल लो, ए बी इज इक्वल टू क्या हुआ, p - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 7 का स्क्वायर रूट में, ठीक है, तीनों मिल गया हमको। अब क्या बोला, ए सी का स्क्वायर, जैसे स्क्वायर को स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ए सी का स्क्वायर कितना होगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर क्या हुआ, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, यही तो हुआ भाई, स्क्वायर रूट हट चुका है, तो ये बचा 3, ये बचा 4, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू, आगे बढ़ते हैं, ये 7 - p का स्क्वायर, अब ये क्या होगा, 3 में 0 का स्क्वायर 0 हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं, ए बी का स्क्वायर, सो खोलते हैं, p - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 7 4 का स्क्वायर, हो गया, समझे नहीं समझे भाई, स्क्वायरिंग करेंगे रूट हट जाएगा ना, इसको हटाए क्या हुआ, 7 - 4 3 का 3 9 प्लस, क्योंकि ये हमें लिखना है ए सी का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, फिर बी सी क्या है, इसको स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे क्या, 7 - p का स्क्वायर, 3 - 0 का छोड़ देंगे, फिर ए बी का स्क्वायर क्या करोगे, p - 4 का स्क्वायर, 3 - 7 -4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस 4 का स्क्वायर है, -4 का स्क्वायर, वैल्यू 16 ही आएगी, ठीक है। आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 9 प्लस 16 49 प्लस p स्क्वायर माइनस 2 7 14 p प्लस p स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8p और प्लस 16, तो 16 कैंसिल हो गया, जो आराम से दिख रहा कैंसिल करो उसे, ठीक है। अब क्या करो, 9 को उधर लेते जाओ, तो 49 में से 9 गया, क्या बचा 40 प्लस p स्क्वायर कितना हुआ 2p स्क्वायर, ठीक है, माइनस 14p माइनस 8p कितना हो माइनस 22p, ठीक है। और क्या बचा 16 बचा, इधर भी अभी 9 लाए थे, प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करें, दिमाग लगाओ, हाँ अब क्या करना, इसको मुँह यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। हमारा क्या है 2p स्क्वायर,
यहाँ से 2p² माइनस 22p, ये 16 में से 40 गया, कितना बचेगा, 10 गया 30, 6 और गया 24, तो कितना बचा, नहीं सॉरी, 16 जाना नहीं है, 16 ऐड करना है, ये 16 प्लस में, तो कितना हुआ ये 56 प्लस 56 इज इक्वल टू 0, कितना हुआ, p को 2 कॉमन ले लो, तो p² माइनस 11p प्लस 28 इज इक्वल टू 0, ये 2 नीचे आएगा तो 0 बन जाएगा, वही बताया, तो 0, ये 2 गया। अब इसको फैक्टराइज करो, ऐसा करना कि समेशन ही 11 हो, 11 और मल्टीप्लिकेशन 28 हो, तो क्या करोगे, 7 इंटू 4 ये होता है, 7 4 28 होता है, और 7 4 11 भी होता है, तो p² माइनस 7p माइनस 4p प्लस 28 इज इक्वल टू 0, क्या हुआ, p माइनस 7 माइनस 4 p माइनस 7 इज इक्वल टू 0, क्या हुआ, p माइनस 4 और p माइनस 7 इज इक्वल टू 0, यहाँ से क्या होगा, p इज इक्वल टू 4, यहाँ से क्या आएगा, p इज इक्वल टू 7। अब देखना p की दो वैल्यू आई है, p4 और 7, तो ये b पॉइंट क्या होगा, या फिर 4,3 होगा, या क्या होगा, p4 और p7, हाँ, या 7,3 होगा। अब देखो क्वेश्चन समझो, अगर b 4,3 होता तो कोई दिक्कत नहीं, 4,3 हो गया, 4,7 ही हो गया, 7,3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर b 7,3 हो, दिक्कत है, 7,3 दोनों एक ही पॉइंट पे, मतलब दोनों एक ही पॉइंट है, तो ये ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, तो ये 7,3 पॉसिबल नहीं है, मतलब p इज नॉट इक्वल टू 7, समझे ना, क्योंकि 7 डालते ये पॉइंट क्या हुआ, 7,3, तो 7,3 ये भी, 7,3 ये भी दूर कैसे होंगे, तो एक ही पॉइंट हो जाएंगे, जब एक ही पॉइंट हो गए तो ये ट्रायंगल कहाँ रह गया भाई, इसको खींच के यहाँ ले आओगे, ये पॉइंट उठा के हम यहाँ रख दिए, तो ट्रायंगल कहाँ रह गया, तो लाइन बन गई। तो ट्रायंगल बनने के लिए क्या है, p की वैल्यू में क्या लेनी पड़ेगी, p की वैल्यू में क्या लेनी पड़ेगी 4, तो वो क्या 4,3, दैट इज राइट आंसर, ठीक है। तो सोल्यूशन में कभी कभी दिया आएगा, मान लीजिए, हालांकि ऑप्शन में नहीं आएगा 10th में, IIT नहीं है तो 10th है, तो ऑप्शन में तो आएगा नहीं, लेकिन इन केस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम 7 क्यों नहीं लेंगे क्यों, कि 7 लेते ही दोनों पॉइंट एक हो जाएंगे, तो हमें एक नहीं करना। तो फिर से मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ, 14 क्वेश्चन क्या था, 3 पॉइंट दिए गए थे, तीनों ट्रायंगल के एक पॉइंट थे, और राइट एंगल एट बी दिया गया था। अब पूछा था p की वैल्यू निकालिए, तो अब जब बोल दिया उसने राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब वो उससे राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का यूज करना चाहता है। मान लीजिए क्वेश्चन ने कह दिया इन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, अब आइसोस्केलेस नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए, मतलब ये दो साइड्स का ही कुछ बात है, दो साइड्स का कुछ ना कुछ यूज होगा, ठीक है। आइदर इन दो साइड्स से दो एंगल बराबर करना होगा, या इन दो साइड्स की डिस्टेंस बराबर दिखानी होगी, ठीक है। स्केलियन ट्रायंगल मतलब तीनों साइड बराबर ही नहीं है, मतलब अगर कोई स्पेसिफिक दे रहा है उसमें बार बार फोकस कर रहा है, जैसे इसमें फोकस क्या किया है, आर दी वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल एट बी, इसमें डीपली फोकस किया है कि आप समझो कि राइट एंगल बी पे है। इसका मतलब सीधा सा कि पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज करना सीखो। तो पाइथागोरस आती है यार, क्लास 6-7 से पढ़ाया जाता है हम लोग को, 7 से सॉरी, कि पाइथागोरस क्या होता है। तो वही हमने किया, AC का स्क्वायर करते रूट हटता है, जानते ही वही किया है। तो डेट इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 15। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए, और फिर वही मैं कहता हूं, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में लिखिए। हालांकि मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि रीजन ये है कि 7 साल एक्सपीरियंस ही होता पढ़ाने का, कि आप इतना ओपन पढ़ा दो कि पता कि बच्चों के क्या से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यही एक्सपीरियंस और नॉन एक्सपीरियंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। डिफरेंस यही होता है कि मुझे पता है कि बच्चों के दिमाग में क्या क्या डाउट आ सकते हैं, इसलिए मैं हर चीज़ ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। चाहे इक्वेशन हो, चाहे 0/7 हो, देखिए 0/2 कॉमन लिया, 0/2 तक मैंने बताया है। मुझे पता है ये सब डाउट्स होते हैं बच्चों को, क्योंकि मैं जब पढ़ाता था कोटा में या दिल्ली में, तो वहाँ बच्चों के ऐसे ही डाउट होते थे, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे, अभी इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। हाँ, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 में क्वेश्चन नंबर में क्या हो रहा है, मेमोरी का क्वेश्चन पढ़ना है फिर करना है, ठीक है। क्या दिया गया है, शो दैट, दिखाना है, मतलब आपको प्रूव करना है कि पॉइंट ये और ये 3 पॉइंट में ट्रायंगल ही होगा। अब आगे तो ट्रायंगल ही दिया, आर दी वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब बात सही है ना, मैंने कहा 3 पॉइंट मतलब ट्रायंगल ही बनेगा। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, तीनों साइड बराबर, मतलब वो साफ साफ बोल रहा है कि आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स बराबर होती हैं, तभी आप शो कर पाओगे ना। अब ऐसे आइसोस्केलेस क्या होता है, 2 साइड बराबर। स्केलियन क्या होता है, स्केलियन क्या होता है, कोई साइड बराबर नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्स्ट्यूज एंगल क्या होता है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट ट्रायंगल में हैं, ठीक है। तो वो भी आएंगे चैप्टर्स में, तो अभी हम फिलहाल अभी उसमें तरफ नहीं जाते हैं डीप, जब ट्रायंगल पढ़ेंगे तो उसमें सीखेंगे। अभी हम इसी में देखते हैं इसका यूज क्या करना है। तो उसमें क्या था, राइट एंगल एट, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, राइट एंगल ट्रायंगल था, ये क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो करते क्या है, एक ट्रायंगल बनाते हैं,
ट्रायंगल हमने बनाया। हाँ, अब हमने हमने ट्रायंगल बना लिया, उसके पॉइंट्स देते हैं ए कॉमा ए दैट इज ए, माइनस ए कॉमा माइनस ए दैट इज बी, और ये क्या है -√3a कॉमा √3a, इसको सी बोलते हैं। अब हमको क्या शो करना है, इक्विलर ट्रायंगल है। अब इक्विलर ट्रायंगल है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दिखा दें कि ए बी तीनों साइड बराबर होती है, मतलब ये बराबर है, डिस्टेंस ए बी जो है वो डिस्टेंस बी सी के बराबर हो और डिस्टेंस सी ए के बराबर हो। कंसेप्ट क्लियर? ये दिखाना ना, मतलब इक्विलैटरल दिखाने के लिए तीनों साइड बराबर दिखा दो तो दिखा दें। इसमें क्या डिस्टेंस ए बी क्या होगी, डायरेक्ट करना है, डिस्टेंस ए बी ए प्लस ए का स्क्वायर फिर ए प्लस ए का स्क्वायर रूट में। भाई क्या करेंगे, ए माइनस माइनस प्लस ए का स्क्वायर, मैंने इसे क्या मान लिया x1 y1 या x2 y2 से मान लिया, इसे x1 y1 मान लिया, किसी को मान लो कोई दिक्कत नहीं है। तो a प्लस ए का, अब इधर मानते हैं तो क्या माइनस ए का स्क्वायर, वो भी a प्लस ए का स्क्वायर बन जाता। ठीक है, तो क्या हुआ a 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, इधर a 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर अंडर रूट, मतलब कितना हुआ ये 8a स्क्वायर अंडर रूट, मतलब क्या बचा ये 2√2a, ये डिस्टेंस ए भी निकल गई। अब डिस्टेंस इसी बात करते हैं, BC की बात करते हैं, क्या करेंगे अब x2 x1 इसे मान लें, x2 y2 इसे x1 y1 मान लें, क्या -√3a, अब इधर प्लस a का स्क्वायर, ये √3a प्लस a का स्क्वायर रूट में। अब स्क्वायरिंग कर दो, क्या होगा a का स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2√3a, फिर 3a स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2√3a। अब डाउट सर इसको कैसे खोला आपने, लो -√3a का स्क्वायर करना हमको, ये √3 पे है a पे नहीं है, ध्यान दो। ठीक है, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे, पहले √3 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद a का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3, a का स्क्वायर a स्क्वायर आ गया था 3a स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कैंसिल आउट क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये क्या 3 3 6 7 8 8a स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो क्या पड़ा 2√2a। अब सर 2√2 8 कहाँ से आ गया, भाई 8 है, क्या करोगे 2 4 8 2 2 4 2, तो मतलब अंडर रूट में क्या होगा 2√2 इंटू √2, ये पेयर बन गया तो बाहर आ गया, बचा क्या √2, तो क्या 2√2 है। ठीक है, अब BC, अब हमारा क्या बचा डिस्टेंस AC, AC निकालने के लिए क्या करोगे a प्लस √3a का स्क्वायर a माइनस √3a का स्क्वायर, यही तो करना रूट में। ठीक है, यही तो किए। अब इसे खोल दो, क्या हुआ a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 2√3a। ठीक है, ये हुआ, गलती तो नहीं हुई, एक मिनट, ये √3a, हाँ ये स्क्वायर हो जाएगा, हाँ हालांकि कैंसिल होगा, इफेक्ट नहीं दिखा, लेकिन कंसेप्ट में गलत ना हो कि भाई 2ab होगा ना, √3a इंटू ए, 2√3a इंटू ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान देना, ये सब गलतियाँ होती हैं, हालांकि इफेक्ट नहीं आ रहा है लेकिन गलती पकड़नी ज़रूरी है। यहाँ यही कैंसिल हो गया, क्या बचा 3a स्क्वायर 6a स्क्वायर 7a स्क्वायर 8a स्क्वायर 8 स्क्वायर रूट में, तो क्या हुआ 2√2a, मतलब ये भी 2√2a, ये भी 2√2a, ये भी 2√2a, तीनों 2√2a, तो मतलब अगर तीनों साइड्स बराबर हैं, डिस्टेंस बराबर, साइड्स बराबर मतलब आइसोस्केलेस ट्रायंगल। सो AB इज इक्वल टू 2√2a, BC इज इक्वल टू 2√2a और CA इज इक्वल टू या AC इज इक्वल टू 2√2a। सो ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। खत्म हो गया ये कंसेप्ट। ठीक है, अब पूछा क्या है, तो पहला तुमने शो कर दिया पहला क्वेश्चन, दूसरा क्या है फाइंड इट्स एरिया। अब यहां बता देता हूं मैं, एरिया का फॉर्मूला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, एरिया जो होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, अब सर ये फॉर्मूला कहाँ से है, ये प्रूव होता है। ठीक है, ये अब ट्रायंगल पढ़ाएंगे सब आएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी बस ध्यान दो कि जहां इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा प्रूव नहीं करने बैठेंगे और प्रूव करके निकल, टाइम नहीं हमारे पास। आपको पता होना चाहिए इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया जो होता है √3/4 साइड स्क्वायर होता है, उससे अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। तो क्या करो, साइड पता है साइड कितनी है 2√2, यही तो है साइड, सारी सबकी साइड बराबर हो, चलिए साइड ही पुका, ये नहीं कहा कि साइड AB साइड BC साइड, क्योंकि पता है साइड सब बराबर होती है। तो क्या करोगे
√3/4 साइड कोई भी ले लो, 2√2 का स्क्वायर, यही तो करना है। ये क्या होगा, √3/4, 4 2 8a² हुआ कितना, 2 कट गया, 2√3a², आंसर ये आ गया। दैट इज द आंसर ऑफ एरिया। क्या किया है, √3/4 साइड स्क्वायर, साइड में हमने कोई भी लो, साइड बराबर है कोई भी रख लो, 2√2a, 2√2a। अब 2√2 को कैसे ओपन किया, देखो 2√2 स्क्वायर था, तो मतलब इसका 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर, तो क्या हुआ, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2 इंटू a², क्या हुआ 8a² हुआ ना, ये तो किया था 8a², फिर काट दिया। तो एकदम ओपनली करना, इसको नहीं समझा खोलो, सब मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई √2 से है, √2 का मल्टीप्लाई a से है, देखो मैंने 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, a का स्क्वायर a², तो खत्म। मैं ये क्लास ले ही रहा हूँ समझ के कि आपको कुछ नहीं आता, क्योंकि अगर आपको कुछ आता था तो हमसे पढ़ते क्यों भाई, कोचिंग सब पढ़ते हैं, ऐसा तो है नहीं, या सेल्फ स्टडी भी करते हैं। तो अगर कहीं कोई बच्चे को कोचिंग जरूरत पड़ रही, इसका मतलब सीधी सी बात है उसे कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि उसको हमें कुछ मान के चलेंगे टॉपर है, टॉपर को सब पढ़ा लेते हैं, ठीक है भाई, टॉपर को तो सब पढ़ा लेंगे, हमें किसे पढ़ा, इसको कुछ नहीं है, जिसे लगता है मैथ तो बहुत टफ है, उसको अगर ईजी करा ले गए हम, तो इसका मतलब क्या है, हमारा पढ़ाना सही सार्थक हो गया, ठीक है। 90 को 95 दिला के हमें खुशी नहीं हुई, जितना 55 को 85 दिला के खुशी होगी, क्योंकि ये टीचर ही खुशी होती है, ये किसी को बताई नहीं जा सकती है, ठीक है। तो दैट इज ए कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। एक क्वेश्चन हम और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, क्योंकि इसी से मिला जुला है, फिर 17, 18, 19, 20 का कंसेप्ट अलग है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 15। सो अब लास्ट क्वेश्चन में हम आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ एक चीज़ और, अगर आपको पढ़ाई अच्छी लग रही हो, आपको उससे कोई फ़ायदा हो रहा हो, तो कम से कम सब्सक्राइब करिए चैनल्स को, उसको शेयर करिए, ठीक है, ताकि हमको ही मोटिवेशन मिले, क्योंकि सब्सक्राइबर हमारे बहुत कम है, ठीक है। मोटिवेशन टीचरों का मिलता है, ठीक है, जब उसे लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं तो बच्चों को हेल्पफुल हो रहा है। अब ऐसा लगेगा कि हेल्पफुल नहीं हो रहा, तो फिर बंदा डीमोटिवेट होता है, तो वीडियोज़ नहीं बनाता है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, ये प्रेशर नहीं है, मैं सीधे से बोल रहा हूँ, अगर अच्छा लग रहा है तो, अगर अच्छा लग रहा है आपको तो एक इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ पैसे नहीं जाते हैं, वैसे फ्री एजुकेशन चल रही है, ठीक है। क्योंकि मेरा ये कंसेप्ट है कि हर उस बच्चे को मैथ पढ़ाना, हर उस बच्चे को फिजिक्स पढ़ाना जो बच्चा ये समझता है कि दोनों टॉपिक बहुत टफ है। क्योंकि इन बच्चों 10th के बाद जब 11th 12th में वो बच्चा जब कॉमर्स लेता है इनसे डर के, जब वो फिर दिमाग थोड़ा सा उसके अंदर दिमाग आता है, तो लगता है मैथ और फिजिक्स तो बहुत आसान थी, तो वो डर हमें निकालना है। अगर वो डर निकालने में अच्छे हो गए तो हमें पॉजिटिव है, ठीक है, तो हम कुछ करें समाज के लिए, नहीं है तो फिर कुछ नहीं किए, ठीक है। ये सब बात होती रहेगी। अभी क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। प्रूव दैट, फिर वही प्रूव करना है, मतलब प्रूव करना है क्या। अब 3 पॉइंट दे दिया, मतलब ट्रायंगल के बारे में बात करा। ट्रायंगल दिमाग में आते ही क्या होगा, इक्विलैटरल होगा, आइसोस्केल होगा, स्केलन होगा, राइट एंगल होगा, क्या होगा मैं नहीं पता, क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्या प्रूव करना है, ये 3 पॉइंट आदि साइड वर्टिसेस ऑफ आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब देखिए कितना आसान क्वेश्चन पढ़ दिया, आइसोस्केलस भी चाहिए, राइट एंगल भी चाहिए। अब आइसोस्केलस के लिए क्या हमें चाहिए कि 2 साइड बराबर हो। अब राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए क्या चाहिए, सीधे कि वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता हो। तो पहले ये देखें, पहले 3 पॉइंट बनाए, कौन से। ए पॉइंट हमारा क्या है -3,0, बी पॉइंट क्या 1,-3, सी पॉइंट क्या 4,1 बना दिया। तो अगर हम ये किसी तरह प्रूव कर लें कि ए बी और बी सी बराबर है या ए सी और बी सी बराबर है, तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा आइसोस्केलस। और राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए हमें ये दिखाना पड़ेगा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो साइड का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर है, या हाइट का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर है। तो आओ ट्राई करते हैं, उसका एरिया भी निकालनी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो क्या करना है, डिस्टेंस ए भी निकालिए, क्या होगा 1 + 3 का स्क्वायर और -3 - 0 का स्क्वायर, रूट में लेना है। तो क्या हुआ, फिर से एक बार देखो, ये था -3,0, 1,-3, 4, हमें क्या डिस्टेंस निकालनी ए बी। तो ए बी में क्या किया 1 -3 तो प्लस हो गया, और -3 - 0 तो कितना हुआ 4, 16 + 3 9, हाँ तो कितना हुआ, रूट में 25 = 5 यूनिट्स। तो एक निकल गया ए बी, ये कितनी आई 5 यूनिट्स आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस बी सी की बात करें, अगर कितना इसमें से तो घटा दो, 4 - 1 का स्क्वायर, मतलब x1 x2 x1 y1 x2 y2 + 1 + 3 का
स्क्वायर रूट में, ये कितना हुआ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट 25 इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। बस काम हो गया अपना, क्योंकि अभी आइसोसेलेस प्रूव करना है, इक्विलेटरल प्रूव नहीं करना। अच्छा, अगर ए भी आ गया तो इक्विलेटरल हो जाएगा। तो देखना है ए सी बराबर 5 यूनिट्स, क्योंकि हमें ए बी 5 मिल गया, बी सी 5 मिल गया, काम अपना हो गया। दो साइड बराबर करनी थी आइसोसेलेस के लिए, लेकिन ए सी निकालना पड़ेगा। क्यों? अगर ए सी बराबर आ गई तब तो इक्विलेटरल हो गया, तब तो मतलब हम कोई गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है आइसोस्केलेस। बराबर नहीं आई, जो कि नहीं आनी चाहिए, तो आइसोस्केलेस है, निकालो ए सी डिस्टेंस। ए सी क्या है 4 प्लस 3 का स्क्वायर और 1 माइनस 0 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 का स्क्वायर कितना 437 का स्क्वायर 49 रूट 50 यूनिट्स। कितना सही है? मतलब ए बी बराबर है बी सी और ये क्या है रूट 50 यूनिट्स, यही तो है। तो 50 क्या लिखोगे 5 इंटू 5 इंटू 2, यही होता है। तो क्या हुआ 5 रूट 2 यूनिट्स। ये कितनी है 5 रूट 2। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस बी सी इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ए सी, सो ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ये प्रूव हो गया। अब क्या प्रूव करना? राइट एंगल भी प्रूव करना है। तो मतलब किन्हीं हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। देखते हैं, तो अगर हम इसको हाइपोटेन्यूज मानते हैं, किसको सर, ये कैसे दिमाग में हाइपोटेन्यूज क्या है? क्योंकि हाइपोटेन्यूज होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है ट्रायंगल की। तो ये तो बराबर है, इन दोनों से बड़ी हमको ये दिख रही है, तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो 5 रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा? अगर वो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर आ जाता है तो उसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल। देखो कितना हुआ, तो 5 का स्क्वायर 25 50 आ गया, 50 इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो ये क्या था, ये इसी था ना। हाँ, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो बी पे राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ, तो ए सी ये था ना, ए सी 5 रूट 2 ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अभी क्या हो गया, ए सी हाइपोटेन्यूज हो गया, ए सी हाइपोटेन्यूज हो गया, ए बी हो गया, ये 90 डिग्री, ये 5 रूट 2 हो गया, ये 5 हो गया, 5 हो गया। देखिए प्रूव हो गया। दिमाग कैसे लगाना है फिर कि सर राइट एंगल कैसे प्रूव करें? मैंने राइट एंगल के लिए क्या चाहिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस, क्योंकि शो करना है, यहाँ वैल्यू नहीं निकालनी, शो करना है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। अभी दिमाग ये लगाना है कि सर और राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ये होना चाहिए। अभी दिमाग लगाना सर कैसे पता आपको कि ये इसका स्क्वायर करेंगे इसके इसके बराबर होगा? क्योंकि भैया हाइपोटेन्यूज जो होती है ट्रायंगल सबसे बड़ी होती है। ये 5 है, ये 5 है, 5 रूट 2 मतलब इन सबसे बड़ी है। तो इसका स्क्वायर करके अगर इन दोनों के एडिशन के बराबर आ जाता है तो मतलब सही कर रहे हैं, वही हमने किया। तो इससे ये प्रूव हो गया, इससे क्या प्रूव हो गया कि हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये प्रूव हो गया। पहले हमने आइसोस्केलेस प्रूव किया, फिर आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव किया। कितना अच्छा क्वेश्चन है। फिर एरिया निकालना है। तो अब क्या है, अभी ये ट्रायंगल इसमें कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि हमें पता नहीं था राइट एंगल ट्रायंगल है। प्रूव करने के बाद प्रूव किए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, क्या होता है ए बी सी 1/हाफ, बेस कितना है 5 इंटू हाइट कितनी है 5, कितना आएगा 25/2, कितना 12.5 यूनिट्स। कितना आसान हो गया, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ये तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है कि √3/4 साइड स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसमें क्या होता है, बस पढ़ते आ रहे हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस ये हाइट ही है, तो बेस 5 इंटू हाइट ये, तो कितना हो गया 12.5। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 16 का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। पहले आपको ये प्रूव करना है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सॉरी आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। आइसोस्केलेस में दो साइड बराबर, वही किया। तो हमने ये साइड निकाला, ये साइड निकाला, ये साइड कैसे निकाला, पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो निकाल के पता लगा ये 5 यूनिट्स, ये 5 यूनिट्स, ये 5 रूट 2, यहाँ से दो साइड बराबर हैं, तो ये पता लग गया कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। अब ये आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, ये पता करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है बेस और हाइट के स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैंने हाइपोटेन्यूज 5 रूट 2 क्यों माना, क्योंकि ये बड़ी साइड है। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है वो सबसे बड़ा होता है। ये कंसेप्ट समझ लो, 3 साइड होते हैं, अगर राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज बड़ा होगा, दिख भी रहा, देखो ये बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा है, ठीक है। तो मैंने फिर ये प्रूव किया कि ये का स्क्वायर ये के स्क्वायर के बराबर होता है। देखिए किया प्रूव,
प्रूव हुआ। फिर यहाँ से प्रूव हुआ कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल आइसोस्सेलेस ट्रायंगल है। अब इसका तुम्हें अगर एरिया निकालना तो क्या करोगे, हाफ बेस इंटू हाइट, ये कर दिया, अब ये आंसर हो गया। तो आज आपने डिस्कस किए 6 क्वेश्चन, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अच्छा सर 17, 18, 19, 20 में क्या, 17, 18, 19, 20 में नया कंसेप्ट है, तो वो मैं अगले टर्न पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो मेरा बेसिक कंसेप्ट ये है कि बच्चों को बेस से पढ़ाना मैं शुरू से बोल रहा हूँ। अभी मैं एक ही क्वेश्चन ब्लू डिटेल वर्जन में कर रहा हूँ। मैं पहले बोलता हूँ वन शॉट की जरूरत तब पड़ती है जब आप रिवीजन मोड में हो बिल्कुल। ये कब जरूरत पड़ेगी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में। नवंबर से पहले कम से कम कोर्स अच्छे से कंप्लीट कर लो पहले, ठीक है। क्योंकि अभी हम लेट स्टार्ट किए हैं तो शायद सारे चैप्टर्स ना हो पाए, लेकिन जो टफ चैप्टर्स हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्री हुआ, ट्रायंगल हुआ, सर्किल्स हुआ, तो मैक्सिमम कोशिश करूँगा मैं मैक्सिमम चैप्टर्स कवर करने की। दूसरी चीज़ ये है, ये मेरे मतलब ये वीडियोस बन रहे हैं, टाइम ले रहा है, लंबे वीडियो, लेकिन कंसेप्चुअल वीडियो हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा पढ़ाने के बाद एक मैं वन शॉट मैं भी लेके आऊंगा, इसमें सिर्फ रिवीजन होगा कि आपको एग्जाम से पहले सिर्फ ये पढ़ना चले जाना है। अगर ये तैयार है, मतलब RS अग्रवाल तैयार है और NCERT तैयार है। RS अग्रवाल तैयार हो गया, NCERT ऑटोमेटिक तैयार होगा, क्योंकि RS अग्रवाल का ही वर्जन NCERT है या NCERT का वर्जन RS अग्रवाल है, अलग नहीं है दोनों, ठीक है। तो फिर वही लास्ट में कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मेन चीज़ शेयर करें, और बच्चों को हेल्प करें। जो बच्चे गांव में रहते हैं, जो बच्चे ऐसी जगह रहते हैं जहाँ टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं, या जो बच्चे ऐसे हैं जिनका मैथ कमज़ोर है, चाहे वो किसी भी लेवल के हों, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिर्फ 10th ही नहीं पढ़ता, और भी बच्चे पढ़ते हैं, कंपटीशन के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ से बेस क्लियर होगा, ठीक है। मैं धीरे धीरे बेस पे मैं फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि बेस अगर मजबूत होगा तो उसके ऊपर 11th 12th में बहुत मजा आएगा बिल्डिंग खड़ा करने में। अगर बेस ही बिगड़ गया तो हम बिल्डिंग नहीं खड़ा कर सकते, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।